तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेव ऑप्शन के साथ, जिसमें सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओपन www.buybookindia.com वेबसाइट एंड सेव दिस वेब पेज विद वेब पेज कंप्लीट फॉर्मेट विद द नेम बुक वन। ओके, इसमें हम क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो वेबसाइट है इसको ओपन करना है एंड देन उस वेबसाइट को सेव करना है इस फॉर्मेट में, और वहाँ पे नाम क्या होगा हमारा बुक वन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप है कि माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे हमने ओपन किया, देन यूआरएल टाइप किया, हमारा जो यूआरएल था ये। ओके, फिर नाउ राइट क्लिक ऑन द पेज एंड सिलेक्ट सेव एज ऑप्शन। ओके, यहाँ पे एंटर प्रेस किया नहीं है तो हमारा पेज अभी तक ओपन हुआ नहीं है, इजंट इट? सो दिस ऑप्शन गेट्स कैंसिल आउट फ्रॉम आवर ऑप्शन लिस्ट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में ऐसा कहा है कि टाइप द यूआरएल buybookindia.com इन द सर्च बॉक्स एंड प्रेस एंटर। ओके, देन buybookindia.com साइट इज ओपन नाउ, राइट क्लिक ऑन द पेज एंड सिलेक्ट सेव एज ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर किया हमने अपने ब्राउज़र में, यूआरएल टाइप करने के बाद एंटर किया हमने, देन हमारा साइट ओपन हुआ। वहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे पेज के ऊपर, ठीक है, जहाँ से कि सेव एज ऑप्शन देखने में मिलेगा। वहाँ से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जब हम लोग सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वहाँ पे हमें यहाँ जो नीचे वाला बार होता है उस बार में हमें सेव एज टाइप, यानी हमें जो ये फॉर्मेट है ये फॉर्मेट सेलेक्ट करना है एंड देन सेव एज डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन सेव बटन। हमने ये लिख दिया और फिर हम यहाँ करेंगे सेव बटन पे क्लिक। सो कहीं ना कहीं ये जो स्टेप्स यहाँ पे फॉलो किए गए हैं वो सही है, बट फ़िलहाल के लिए अब इसको हम लोग रखेंगे अपने ऑप्शन में, बिकॉज स्टार्टिंग का जो स्टेप है उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन ही नहीं किया, ठीक है, और ना ही google.com ओपन किया है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हमें टाइप करने का है अपना यूआरएल। सो इसीलिए इसको अब रखते हैं हम लोग साइड में और आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप में हमें माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करना है, यूआरएल टाइप करना है डायरेक्टली एंड देन एंटर प्रेस करना है। उसके बाद साइट ओपन होगा, राइट क्लिक करेंगे वेब पेज पे एंड देन सेव एज करेंगे। सेव एज करने पर टाइप बुक वन इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड सिलेक्ट वेब पेज कंप्लीट फ्रॉम सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड देन क्लिक ऑन सेव बटन। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो सेकेंड का जो लास्ट स्टेप है उसमें डायरेक्टली हमें सेव एज पे क्लिक करने का है, जबकि मैंने आपको ये जब एक्सप्लेन कर रहा था तब वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि सेव एज टाइप में आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले तो आपका वेब पेज कंप्लीट वाले फॉर्मेट को, देन टाइप करना है बुक वन। ओके, तो ये जो बात मैंने यहाँ पे बताया वो यहाँ पे किया नहीं था, ठीक है, लेकिन आपके थर्ड स्टेप में वो सारा कुछ जो भी हम स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस स्टेप के साथ अगर आप देखेंगे तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन से बेटर है, ठीक है, आंसर करने के लिए। स्टिल हम अपने फोर्थ ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है कि ओपन द वेबसाइट buybookindia.com, ना राइट क्लिक ऑन द वेब पेज एंड सिलेक्ट सेव एज ऑप्शन। ओके, ठीक है, और सेकंड स्टेप में बुक फाइल का नेम बुक वंस तो हमने टाइप किया, बट फॉर्मेट यहाँ पे चेंज नहीं किया हमने, ठीक है, और फर्स्ट स्टेप भी गलत है बिकॉज हमने एज ओपन नहीं किया, ना गूगल ओपन किया, ना एड्रेस टाइप किया कहीं पे, ठीक है। सो इसी के साथ आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो कंसीडर कर सकते हैं हम लोग कि एकदम सही ऑप्शन है, सिलेक्ट करके कर देते हैं सबमिट और कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सेव एज का, जिसमें कि सेव एज रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन जो अपना सेकंड वाला है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा है, सेव द गिवन वेब पेज विद वेब पेज HTML ओनली फॉर्मेट विद द नेम माई वेब पेज। ओके, लास्ट क्वेश्चन जैसा थोड़ा सा सेम ही है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट हमें ओपन नहीं करना है, जो वेब पेज ऑलरेडी ओपन है उसको हमें क्या करना है, सेव करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या है, टाइप द यूआरएल google.com इन द सर्च बॉक्स एंड प्रेस एंटर। फिर राइट क्लिक करेंगे पेज पे, सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ से सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमने सिलेक्ट नहीं किया वेब पेज HTML ओनली फॉर्मेट को, ठीक है, माय वेब पेज तो हमने टाइप कर दिया बट यहाँ पे हमने सिलेक्ट नहीं किया, और टाइप करने के बारे में भी यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इस वजह से आपका ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हो जाता है बाय कट। सेकेंड स्टेप में कहा है कि ओपन द वेब पेज google.com, नाउ प्रेस Ctrl+S। ओके, जैसे आपने Ctrl+S प्रेस किया, टाइप वेब पेज इन द फाइल नेम बॉक्स। अब Ctrl+S प्रेस करने से आपके सामने सेव का जो डायलॉग बॉक्स होता है जहाँ पे हम लोग सेव करते हैं वो ओपन होता है, ठीक है, अगर आपको पता होगा तो। थर्ड स्टेप में क्या कहा है, टाइप वेब पेज इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। सिर्फ वेब पेज हमें यहाँ पे नहीं लिखना था, माय वेब पेज लिखना था, तो इस वजह से ये जो ऑप्शन है आपका
वो भी हो जाता है गलत। इसका मतलब आएंगे हम लोग अपने थर्ड ऑप्शन पे और फिर फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे कि google.com वेब पेज ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे। ओके, राइट क्लिक ऑन द पेज एंड सिलेक्ट सेव एज ऑप्शन। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे पेज पे, सेव एज ऑप्शन मिलेगा, उस पर भी क्लिक कर देंगे। उसके बाद माय वेब पेज टाइप करेंगे फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में और फिर सिलेक्ट करेंगे वेब पेज HTML ओनली फ्रॉम सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड देन क्लिक ऑन सेव बटन। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मेट है उस पर भी सिलेक्शन कर रहे हैं एंड माय वेब पेज जो हमारा नाम जिस नाम से हमें सेव करना है उसको भी सही तरीके से लिख रहे हैं। देन हम लोग सेव बटन पे क्लिक कर रहे हैं। सो अगर आप कंसिडर करेंगे तो ये ऑप्शन आपका सही कंसिडर हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन कुछ ऐसा है, ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज एंड टाइप URL। ठीक है, हमने URL टाइप किया अपना माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करके, फिर उस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग सेव इमेज एज ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, सो इमेज एज पे हमें क्लिक करना ही नहीं है बिकॉज हमें डायरेक्टली वेब पेज को सेव करना है, इजंट इट। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। पर कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आ सकता है कि यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में एज ओपन ही नहीं किया, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन ही नहीं किया, google.com टाइप ही नहीं किया, डायरेक्टली हमने कर दिया है यहाँ पे पेस्ट। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में कई बार कैसा होता है कि यहाँ पे आपको दिया गया सेव द गिवन वेब पेज। ओके, ये गिवन वर्ड पे अगर आप नोटिस करें तो आप इसका मतलब है कि आपको वेब पेज दिया गया है, उसको बस आपको सेव करना है, इतना कहा था। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस में जब आपको गिवन दिया रहेगा तो भी माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करना है, URL टाइप करना है, फिर उसके बाद जो कुछ भी एक्शंस वहाँ पे करने हैं वो हमें करना पड़ता है। पर अगर आपके आगे के स्टेप सही है तो आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन अगर नहीं किया तो भी चलेगा। और अगर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर ऐसा है कि आपके थर्ड ऑप्शन के अलावा बाकी जितने भी ऑप्शंस है, ठीक है, उनमें आपका जो लास्ट का ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे सेव एज डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली ओपन किया है इसने, इसमें क्या है वेब पेज लिखा है, माई वेब पेज लिखना था। ठीक है, और फोर्थ में क्या है माई वेब पेज लिखा, उसके बाद हमने टाइप सिलेक्ट नहीं किया। तो लास्ट का स्टेप भी आपका यहाँ पे गलत है तीनों भी ऑप्शंस का। सो इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। और फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे सबमिट, जिससे कि आपका जो कॉन्ग्रेचुलेशन आंसर इस करेक्ट वाला पॉप आउट अपीयर हो जाएगा। ओके पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप आ चुके हैं हम लोग अपने सर्च ऑप्शन के रिलेटेड 7th क्वेश्चन सॉल्व करने, जिसमें कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इन द गिवन ब्राउज़र सर्च फॉर क्रिकेट ऑन www.google.com। ठीक है, तो हमें जो ब्राउज़र दिया गया उसमें हमें क्या करना है, क्रिकेट के रिगार्डिंग सर्च करना है google.com के अंदर। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट एज तो ओपन किया हमने, उसके बाद URL टाइप किया, URL टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। URL हम लोग कौन सा टाइप करेंगे, google.com का। ठीक है, अब google.com हमारे यहाँ पे ओपन हुआ है सेकंड स्टेप में। देन हम लोग क्या टाइप करेंगे, क्रिकेट इन द सर्च बॉक्स एंड प्रेस एंटर। मतलब google.com ओपन होने के बाद क्रिकेट यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। देन आपके क्रिकेट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सर्च हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये ऑप्शन के स्टेप्स आपको ठीक से समझे होंगे। ठीक है, इस ऑप्शन को आप बाय कट नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, और इस ऑप्शन को हम लोग रखेंगे अपने ऑप्शन लिस्ट में। सेकंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किया हमने, क्रिकेट डायरेक्टली टाइप कर दिया, एंटर प्रेस किया। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ कि हमें google.com के अंदर क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करना था, यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन हो जाता है कट। देन क्रिकेट इज सर्च, थर्ड ऑप्शन का फर्स्ट स्टेप ही ऐसा है कि क्रिकेट इज सर्च, टाइप URL google.com इन द एड्रेस बार, आपका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में टाइप क्रिकेट इन द सर्च बॉक्स एंड प्रेस एंटर। क्रिकेट ऑलरेडी सर्च है तो आपको google.com में वापस क्रिकेट टाइप करके एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इजंट इट। और यहाँ पे डायरेक्टली क्रिकेट कैसे ओपन हुआ जबकि आपने google.com ओपन नहीं किया। ओके, इस वजह से ये स्टेप भी ये ऑप्शन भी कट होता है। फोर्थ ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किया हमने, URL टाइप किया yahoo.com, जबकि हमें टाइप क्या करना है google.com। फर्स्ट स्टेप की वजह से भी ये ऑप्शन गलत कंसिडर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने फर्स्ट ऑप्शन की तरफ एंड देन करेंगे सबमिट। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन आसानी से हो चुका है सॉल्व। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा साइन आउट करने का है। ठीक है, जिसमें कि थर्ड क्वेश्चन हमें कहा है हाउ विल यू साइन आउट फ्रॉम द गिवन मेल बॉक्स। ओके, तो मेल बॉक्स जो हमें दिया गया है उससे हमें क्या करना है, साइन आउट करना है। तो मेल बॉक्स से कैसे साइन आउट करेंगे देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। फर्स्ट स्टेप में क्या कहा है कि ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज एंड टाइप URL google.com इन द एड्रेस बार। ओके, देन क्लिक ऑन Gmail ऑप्शन टू ओपन द मेल बॉक्स। ओके, देन
क्लिक ऑन साइन आउट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जीमेल ओपन करने के बाद साइन आउट ऑप्शन पे हमने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, सो इस ऑप्शन को ऑप्शन लिस्ट में फिलहाल के लिए इसको रखते हैं। आगे बढ़ते सेकंड ऑप्शन की तरफ, जिसमें कि डायरेक्टली मेल बॉक्स ओपन करने कहा है हमें। ओपन द मेल बॉक्स बाय डूइंग लॉगिन। ओके, यहाँ पे हमने लॉगिन किया। फिर क्लिक ऑन गूगल अकाउंट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें गूगल अकाउंट ऑप्शन पे भी क्लिक करना ज़रूरी है, वरना ये जो साइन आउट का ऑप्शन है वो आने ही नहीं वाला था। ठीक है, बढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन में थर्ड स्टेप की तरफ, जिसमें कहा है क्लिक ऑन साइन आउट ऑप्शन टू साइन आउट फ्रॉम मेल बॉक्स। ओके, तो ये स्टेप्स सही है, लास्ट के दो स्टेप्स है वो एकदम सही है। फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम ये कि हमने कुछ ओपन नहीं किया है, पर जैसा कि मैंने कुछ क्वेश्चंस के पहले कहा था कि कई क्वेश्चंस में हमें ऑलरेडी गिवन ऑप्शन जो है उसको भी कंसिडर करना होता है। इसलिए इस ऑप्शन को भी हम यहाँ पे अभी रखेंगे कंसिडरेशन लिस्ट में। थर्ड ऑप्शन जो है वो है सिलेक्ट द सेटिंग्स ऑप्शन। ओके, क्लिक ऑन साइन आउट ऑप्शन टू साइन आउट फ्रॉम द मेल बॉक्स अप एंड देन ओपन द गिवन मेल बॉक्स। सेटिंग्स ऑप्शन बिना मेल बॉक्स ओपन किए आपके सामने अपीयर कैसे होगा, ये क्वेश्चन सबसे पहला है क्वेश्चन है, जिसकी वजह से आपका थर्ड ऑप्शन हो जाता है बाई कट। फोर्थ ऑप्शन क्लिक ऑन जीमेल ऑप्शन टू ओपन मेल बॉक्स, क्लिक ऑन साइन आउट ऑप्शन। इसमें हमने जीमेल ओपन करने के लिए पहले तो गूगल ओपन नहीं किया। ठीक है, देन डायरेक्टली साइन आउट ऑप्शन पे हम लोग क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि आएगा ही नहीं वो। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे कहा है कि सबसे पहले तो गूगल अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, देन आपका साइन आउट का ऑप्शन आएगा। सेम वे यहाँ पे आपको पहले गूगल अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करना चाहिए था, इजंट इट। सो इस वजह से आपका फोर्थ ऑप्शन भी हो जाता है बाई कट एंड बाकी बचता है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। तो फर्स्ट का जो डिसएडवांटेजेस पॉइंट था वो है हमने यहाँ पे गूगल अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया था। ठीक है, सो इस वजह से हम यहाँ पे करेंगे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक, देन कर देंगे सबमिट और कॉन्ग्रेचुलेशन योर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है स्पैम मेल्स के रिलेटेड, जिसमें कि एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि हाउ विल यू चेक स्पैम मेल्स फ्रॉम द गिवन मेल बॉक्स। ओके, तो स्पैम मेल्स कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम मेल बॉक्स ओपन करेंगे लॉगिन करके। ठीक है, देन सिलेक्ट स्पैम फोल्डर फ्रॉम द लेफ्ट पैनल टू चेक स्पैम मेल्स। यहाँ से लेफ्ट पैनल जो आपका ओपन होता है, ठीक है, जब भी आप जीमेल ओपन करते हैं आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, वहाँ से आप स्पैम्स पे सिलेक्ट करेंगे। क्या करने के लिए, चेक करने के लिए स्पैम मेल्स कौन सा है। ठीक है, तो ये स्टेप्स ठीक है, सही है, स्पैम मेल्स आर ओपन। ठीक है, अब हमें सिर्फ चेक करना था, डिलीट वगैरह कुछ करना नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा है तो यहाँ पे सिर्फ ओपन करके रखना था। ठीक है, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कंसिडर किया जा सकता है करेक्ट। ओके, स्टिल सेकेंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि हमें पहले तो गिवन मेल बॉक्स ओपन करना है। ओपन वन ईमेल फ्रॉम द मेल बॉक्स, किसी भी ईमेल को हमें चेकआउट नहीं करना था। ठीक है हमें जितने भी ईमेल्स हैं उन सब में से स्पैम मेल्स कितने हैं उसको चेक करना था, तो इस वजह से आपका ये जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन में डायरेक्टली स्पैम मेल्स ओपन कर रखा है बिना कुछ मेल बॉक्स ओपन किए, इस वजह से आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत कंसिडर करेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ते अपने फोर्थ ऑप्शन की तरफ, जिसमें कि कहा है ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज एंड टाइप द URL google.com इन द एड्रेस बार। ओके, देन क्लिक ऑन साइन इन बटन एंड डू लॉग इन, स्पैम मेल बॉक्स इज ओपन। अब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप तो सही था, पर थर्ड स्टेप में डायरेक्टली स्पैम मेल बॉक्स ओपन नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हम आएंगे अपने फर्स्ट ऑप्शन पे और कर देंगे सबमिट, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन भी सही तरीके से हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट ऑप्शन जो है मेरा ओपन मेल्स का ऑप्शन है, जिसमें कि एक क्वेश्चन है और उसमें क्या कहा है, ओपन द इनबॉक्स फोल्डर फ्रॉम द गिवन ईमेल अकाउंट एंड देन ओपन एन ईमेल डेटेड 6 दिसंबर। ओके, इसमें हमें क्या करना है, इनबॉक्स फोल्डर ओपन करना है गिवन ईमेल अकाउंट से, मतलब जो अकाउंट हमें दिया गया उससे, और फिर वहाँ से 6 दिसंबर का एक जो ईमेल होगा उसके हमें क्या करना है, ओपन। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करेंगे, फॉर गिवन ईमेल अकाउंट एंटर ईमेल एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। ठीक है, तो हमारा जो ईमेल है सबसे पहले हम वो टाइप करेंगे, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सेकंड स्टेप में पासवर्ड डालेंगे लॉगिन करने के लिए। थर्ड स्टेप में लॉगिन करने के बाद इनबॉक्स फोल्डर ओपन होगा, फिर वहाँ पे से हम लोग चेक करेंगे 6 दिसंबर कौन सा है और फिर उस पर कर देंगे क्लिक। देन फोर्थ स्टेप में आपका जो ईमेल है वो हो जाएगा ओपन। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कहा है, एज ओपन किया, वहाँ से हमने URL टाइप किया google.com। ठीक है, उसके बाद साइन इन बटन पे क्लिक किया, लॉगिन किया। नाउ यू कैन सी इनबॉक्स मैसेजेस,
इनबॉक्स मैसेजेस तो हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें ओपन भी करना था 6 दिसंबर वाले ईमेल को, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। इनकम्प्लीट है, रॉन्ग तो नहीं बोल सकते लेकिन इनकम्प्लीट बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको भी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। देन थर्ड ऑप्शन में क्या कहा है कि google.com वेबसाइट दिया गया है, हमें गिवन है। ओके, फिर वहाँ से जीमेल ऑप्शन पे क्लिक करके हम ओपन करेंगे अपना इनबॉक्स लॉगिन करके। देन लॉगिन करने के बाद इनबॉक्स फोल्डर ओपन होगा, वहाँ से हम क्लिक करेंगे ईमेल डेटेड 1 दिसंबर, जबकि हमें क्या करना था 6 दिसंबर ओपन करना था। 1 दिसंबर पे हमने क्लिक किया एंड थर्ड स्टेप में क्या है 6 दिसंबर का ईमेल ओपन हुआ है, तो ये तो गलत स्टेप्स यहाँ पे बताए गए, इस वजह से आपका थर्ड ऑप्शन भी हो जाता है बाय कट। फोर्थ ऑप्शन में क्या कहा है कि क्लिक ऑन जीमेल ऑप्शन। ओके, देन एंटर योर ईमेल एंड नेक्स्ट बटन, देन पासवर्ड, फिर करेंगे लॉगिन। इनबॉक्स ओपन होगा, नाउ क्लिक ऑन द ईमेल डेटेड 6 दिसंबर टू डिलीट इट। डिलीट करने यहाँ पे कहा ही नहीं है, कहीं पे भी स्पेसिफाई किया ही नहीं है डिलीट करने के बारे में, तो हम यहाँ पे डिलीट करने के लिए क्यों ओपन करेंगे। इस वजह से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट, एंड देन यहाँ पे हम कर देंगे सबमिट एंड देन कर देंगे ओके पे क्लिक। इसके बाद डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पे कोई क्वेश्चंस है ही नहीं, सो इसी के साथ आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 का टॉपिक था वो भी हो जाता है ख़त्म। एंड आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमने ऑलरेडी विंडोज़ से लेकर इंटरनेट तक सारे टॉपिक्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर किए हैं हर टॉपिक में से, ठीक है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स समझे होंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो ज़रूर से चेकआउट करिए, जिसमें कि आपके इन टॉपिक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस है वो हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, और मेथड्स भी हमने बताए, जैसा हमने इस वीडियो में बताया वैसे ही आपको इन वीडियोस में भी मेथड्स हमने बताए हैं, ठीक है। सो इसी के साथ लेट्स एंड द वीडियो हियर। लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।